सो क्या आप तैयार हो पार्ट नंबर 3 के लिए? इस सेशन में जो बचे हुए टॉपिक्स है उनको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3. So now the next topic 1.4 relation among number sequence. अब वो कह रहे हैं नंबर सीक्वेंस के बीच में भी आपस में कुछ रिलेशन है, कैसा देखते हैं. जैसे what happen when we start adding up odd numbers. अगर हम odd numbers को ऐड करने लग जाए, जैसे सबसे पहला odd number क्या है, 1 है हमारे पास. 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 3 होता है. सो 1, फिर 1 प्लस 3 किया, 4 आ गया. फिर 1 प्लस 3 प्लस 5, ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स, 9 आ गया. देन 1 3 5 7 हमारे पास 16 आ गया. देन 1 3 5 7 नेक्स्ट ऑड क्या है, 9. इतना किया, साथ में प्लस 11, मतलब एक एक हर स्टेप पे एक नेक्स्ट ऑड नंबर प्लस करते हुए चल रहे हैं. तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आया, अब एक तो ये सीक्वेंस हो गया. अब सीक्वेंस जो आया वो है 1 4 9 16 25 36. अब ये सीक्वेंस भी कहीं देखा है हमने. कौन सा सीक्वेंस है ये, स्क्वायर्स का सीक्वेंस है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36. अब यहाँ पे ये स्क्वायर कैसे आया, क्या हुआ ऐसा, हम क्या कर रहे थे, हम तो ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया वो भी एक नंबर सीक्वेंस आ गया. सो ये था रिलेशन बिटवीन नंबर सीक्वेंस. ठीक है, अब ये हुआ कैसे, 36 हमें पता है एक स्क्वायर नंबर है, हमने पहले भी देखा था. एक इवन नंबर भी है, एक ट्रायंगुलर नंबर भी है, एक स्क्वायर नंबर भी है. अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि हमने जब ऑड नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास स्क्वायर्स आए, क्योंकि 36 स्क्वायर्स, 36 डॉट्स को या पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे अरेंज करती हूँ एक स्क्वायर बनता है. अब जरा इसको ध्यान से देखना कैसे हम एडिशन करते हुए चले थे. थोड़ा हाईलाइटर ले लेते हैं. देखो, सबसे पहले हमने लिया 1, ठीक है, ये 1 डॉट आ गया. फिर हमने लिया 1 प्लस 3. अब मान लो मैंने ये 3 डॉट्स ले ली, तो ये एक स्क्वायर बना कि नहीं बना, यहाँ एक स्क्वायर बना, इसलिए एक स्क्वायर नंबर आया. नेक्स्ट मैंने 1 3 और साथ में 5, मतलब ये देखो ये 5 डॉट्स हो गए ना, 1 2 3 4 5. सो मतलब फिर से एक स्क्वायर आ गया बाबा. अब उससे नेक्स्ट 5 के बाद 7 डॉट्स. सो ये देखो ये 7 डॉट्स हैं हमारी, मतलब फिर से एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे. इसीलिए ये जो सीक्वेंस में हम ऐड करते हुए जा रहे हैं, हर एडिशन पे, हर नए ऑड नंबर ऐड करने पे हमें एक स्क्वायर नंबर बना था, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बनता जा रहा है. ठीक है, आप समझ में आ रहे हैं ये पिक्चर्स देख के, ये सीक्वेंस देख के कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. सो पहले 10 ऑड नंबर्स का क्या सम होगा. तो हमारे पास पहले 10 ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 देन 3, मतलब अब मैं यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख रही हूँ. 1 3 4 छोड़ा, 5 6 छोड़ा, 7 8 छोड़ा, 9 10 छोड़ा, 11 देन 12 छोड़ा, 13 14 छोड़ा, 15 16 छोड़ा, 17 और एक और 19 तक जाएगा. देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए नंबर्स, 10 ऑड नंबर्स हो गए. इनका सम निकालना है. आओ जरा अपने डॉट वाले स्ट्रक्चर से निकालते हैं. तो सबसे पहले लिया हमने एक डॉट, फिर यहाँ पे 3 ऐड कर दिए, फिर इसके आगे हम तो ऐसे करते जाएंगे, यहाँ पे ऐड अपने आप होते जाएंगे. अभी देख के आए हो हम. ठीक है, तो 1 2 3 देन 4 5. समझ में आ रहा है ना क्या कर रही हूं मैं, बस साइड में ऐसे डॉट्स बढ़ाती जा रही हूँ. तो कितने कर लिए, 1 2 3 4 5. उसके बाद जी ये कंप्लीट कर दिया, 6. फिर ये देखो 7. फिर डग थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, 8. नाइन और लास्ट ये 10 वाले डॉट्स जा रहे हैं और कैसे आगे पीछे हो रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर उस लेवल पे, जैसे अभी हमने इसमें देखा था, जैसे ये था, फिर ये किया तो सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ऐसे करते करते हम यहाँ पे हमने 10 तक बना लिए. अब जरा इनको काउंट करें कितने हैं ये. सो इसको हमने डॉट्स वाले, इसको ऐसे स्क्वायर में होंगे तो काउंट करने का अच्छा तरीका क्या देखा था,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डॉट्स हैं भाई यहाँ पे। इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 डॉट्स हैं। तो क्या हो गया, कितनी डॉट्स हैं टोटल यहाँ पे? 100 डॉट्स हैं भाई साहब। गिनना हो तो गिन लेना वीडियो को पॉज करके, ऐसे काउंट करोगे ना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, टोटल 100 डॉट्स है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो इतना लंबा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इन सबको जब प्लस करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब यहां से हमने क्या सीखा कि 10 ऑड नंबर्स को जब हमने प्लस किया तो 100 आया है। 100 को मैं सिंपल कह सकती हूँ 10 into 10, है ना भाई। अब सेकंड उन्होंने क्या पूछ लिया, देखो now by imagining a similar picture or by drawing it partially as needed, can you say what is the sum of first 100 odd numbers? भाई साहब अब ये जो मैंने 10 बार किया था वो 100 बार करने को कह रहे हैं, लेकिन हमें ट्रिक तो समझ में आ गई कि जब फर्स्ट 10 नंबर्स का पूछा तो 10 into 10 करके 100 आया हमारे पास। तो अगर आप फर्स्ट 100 ऑड्स का पूछ रहे हैं तो सिंपल 100 into 100 कर देते हैं। क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा भाई। सो दैट मीन्स फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, 10,000। अभी डॉट्स बनाने मत बैठना, 10,000 डॉट्स पूरा पेज भर जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो फिर आगे भाग जाते हैं। आगे है हमारे पास लेट्स सी अनदर पैटर्न। अब एक और पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न में क्या है, सबसे पहले 1 लिया, ठीक है, फिर लिया 1 + 2, फिर से 1, अरे बाबा रे, फिर 1 2 3, फिर से 2 1। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं ये, यहाँ 1 लिया, एक आगे 2 गया, फिर से 1 पे आ गया, फिर 1 2 3 लिया, फिर से 2 1। मतलब जैसे 1 2 3 लिखा, वापस से 2 1, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 पे गया, फिर वापस से 3 2 1, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 पे गया, फिर उल्टा 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा 5 4 3 2 1। इस तरीके से इस ऑर्डर में प्लस करें। देखो 1 2 3 4 5 6 तक गए, 6 से फिर उल्टा 5 4 3 2 1। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? चलो पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है। काउंटिंग चलती है, एक नंबर आगे लिखते हैं, फिर उससे पीछे चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में उस नंबर का आगे लिखते हैं, फिर से उल्टा चला देते हैं नंबर्स। सो इस ऑर्डर में यहाँ पे हमने क्या किया है, इन नंबर्स को ऐड किया है। और यहाँ पे शॉकिंग चीज क्या है कि जो रिजल्ट आया है 1 4 9 16 25 36, ये फिर से कहीं देखेला है। कहाँ देखेला है भाई, ये फिर से हमारे क्या आ गए, स्क्वायर नंबर्स। तो मतलब जब आप इस पैटर्न में नंबर्स को, काउंटिंग को ऐड कर रहे हो, आपके पास स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझना यहाँ पे कैसे। सबसे पहले उन्होंने लिया था 1, फिर से जरा मैं अपना हाइलाइटर निकाल लूं, पिंक कर लेते हैं अब इस बार। सबसे पहले लिया 1 डॉट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसमें +2 करा तो 1 2, ऐसे स्लैंटिंग में ले लिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। फिर +1 कर दिया, अरे एक और है भाई, बन गया स्क्वायर। ये देखो बना स्क्वायर कि नहीं, ये बन गया ना स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, 1 2 1 के बाद 1 2 3, सो 1 2 और अब 3, तो 1 2 3 और फिर से उल्टा 2 और 1, फिर से स्क्वायर बन गया। पैटर्न समझ रहे हो किस पैटर्न में ले रहे हैं, दोबारा से देखना। अब दोबारा से देखो, नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, 1 2 3 4 3 2 1, सो 1 2 ऐसे, फिर 3 ऐसे, इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, अब 4 लिया जी ऐसे। अब क्या किया, 4 के बाद फिर से 3 2 1 और ये पूरा मिलके बन गया एक स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, डायगोनली अब वो डॉट्स को ले रहे हैं, 1 डॉट 2 डॉट। मैं यहाँ पे अब आपको इससे बताती हूँ, ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। सो जी 1 डॉट 2 डॉट्स 3 डॉट्स 4 डॉट्स, देन 4 के बाद फिर से 3 2 1, बन गया एक स्क्वायर। एक और करते हैं, एक स्टेप और जाते हैं 5 वाले पे। सो 1 डॉट 2 डॉट्स 3 डॉट्स 4 डॉट्स 5 डॉट्स,
5 के बाद फिर कम करने लग जाओ, 5 के बाद 4, देन 3, देन 2, देन 1। अब ये रेड वाला देखो पूरा बन के आया कि नहीं स्क्वायर? समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे स्क्वायर आ रहे हैं? क्योंकि अब डॉट्स को डायगोनली लिया है और हर स्टेप पे हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आ रहा है। सो ये है मैजिक आपका डॉट्स के साथ। जब आप देख रहे हो, पिक्चर्स में देख रहे हो, तो समझ में आ रहा होगा कैसे नंबर सीक्वेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 8 के है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन ही था जिसमें उन्होंने बोला था कि कैन यू फाइंड अ सिमिलर पैटर्न। तो ये देख लिया हमने, डायगोनल वाला पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। चलो आओ जी, अब क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन 1, 1 + 2 + 1। ये सेम ही है, गिव स्क्वायर नंबर। क्यों स्क्वायर नंबर दे रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से कर रहे हैं, पहला लिया 1, फिर ये 2 लिए, फिर से 1, तो ये तीनों ने मिलके बना लिया स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे गए तो 1 डॉट, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, देन 2 डॉट्स एंड देन 1 डॉट। अब देखो ये येलो वाले ने एक स्क्वायर बना लिया। इसी तरीके से 1, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, देन 4 डॉट्स, देन वी हैव 3, क्योंकि 4 नया नंबर है, उसके बाद फिर से उल्टा चलने लग जाएगा, तो 3, 2, 1। ये देखो पर्पल वाले ने भी एक स्क्वायर बना लिया। सो जब हम यहाँ डायगोनली ले, जो मैंने भी लास्ट समझा के वही चीज है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आ रही है, आ गया ना, 1, 1 + 2 + 1, देन 1, 2, 3, 2, 1, और ऐसे करते करते स्क्वायर नंबर आ रहा है हर बार, क्योंकि जब भी हम ये डॉट्स ऐड कर रहे हैं डायगोनली तो हमें एक स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By imagining a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of, अब यहाँ ध्यान से देखना, 1 + 2 + 3, और ऐसे प्लस करते जाओ 99, 100 तक प्लस करते जाओ। अब 100 नया नंबर है, 100 से उल्टे नंबर्स क्या चलेंगे, 99, 98, 97, और कहाँ तक चलता रहेगा, डक 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 1 तक। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब भैया हम यहाँ पे इतनी डॉट्स तो बनाने से रहे, तो हम जाके यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढते हैं। अब इधर क्या पैटर्न मिल सकता है हमें, फिर से आ जाओ, जरा हाईलाइटर ले लेते हैं। सो देखो जरा, यहाँ था 1 और हमारे पास 1 आ रहा था, फिर इस वाले में हमने 2 नंबर नया इंट्रोड्यूस किया, फिर उल्टा चला, फिर 1, 2, 3 नंबर नया आया, फिर उल्टा, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 नया आया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 नया आया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 6 नया आया। ऐसे और ना हर स्टेप में हम एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर आप इनका स्क्वायर चेक करोगे तो देखो यहाँ पे 2 था, अरे भाई साहब ये 2 का स्क्वायर ही तो आया है। 3 नंबर नया आया तो 3 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 4 का स्क्वायर आ गया क्योंकि 4 4 = 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। मतलब जिसमें जो नया नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर ही आंसर आ रहा है। तो अभी जो हमारे पास है इसमें नया नंबर क्या आया, 99 के बाद 100, और 100 से उल्टा स्टार्ट हो गया, इसका मतलब न्यू नंबर क्या है, 100। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 का स्क्वायर, या मतलब हम कह सकते हैं 100 × 100। 100 × 100 क्या होता है, 10,000 होता है। सो दैट मीन्स जब हम इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर 10,000 मिलेगा, ठीक है। पैटर्न में समझ आया। इस अप एंड डाउन वाली काउंटिंग में जिस स्टेप पे, जैसे हमने जब 2 नंबर न्यू इंट्रोड्यूस किया तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। जब हमने 3 नेक्स्ट स्टेप में 3 और ऐड किया तो हमारे मतलब 3 और फिर 2 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में 4 3 2 1, फिर नेक्स्ट में 5 4 3 2 1। सो जिस स्टेप पे जो नया नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर आंसर में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which sequence do you get when you start to add the all one sequence up? What sequence do you get when you add all one sequence up and down? लो जी, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर आप सारे वंस ऐड करने लग जाओ, सो थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। सो 1 1 ही मिलेगा, देन 1 + 1 2 मिल जाएगा, देन 1 + 1 + 1 3 मिल जाएगा। ऑल वंस का सीक्वेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना बच्चे। सो ये हम हर स्टेप पे एक और नया 1 ऐड करते जा रहे हैं। 1 + 1 + 1 + 1 4 आ गया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहे हैं,
वी आर गेटिंग ऑल काउंटिंग नंबर्स, हमें सारे काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अगर ऑल वंस को आप अप एंड डाउन करोगे, अप एंड डाउन का क्या मतलब है, जैसे अभी अगर आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से था, तो इसको तो अप एंड डाउन कैसे करते हैं, जैसे अभी हम देख के आए हैं, सबसे पहले 1 लिया, उसके बाद 1 तो चलो 1 ही है, उसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 और वापस से पीछे वाला 1, ठीक है, तो 4 आ गया। देन 1 प्लस 2 प्लस नया नंबर, फिर से उल्टे 2 1, ठीक है। सो एक और बता देती हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर एक और आप, और फिर सारे पीछे के भी 3 2 1 एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी आंसर आ रहे हैं। तो ये होता है अप एंड डाउन ऐड करना। लेकिन अगर हमारे पास सारे ऑल वंस है तो इनको अप एंड डाउन भी ऐड कर लो। सबसे पहले 1, देन 1 प्लस 1, ठीक है, आप उधर जाओगे फिर भी 1 प्लस 1, मतलब ये तो हर स्टेप में वही रहेगा ना हमारे पास, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। सो इस केस में हमें क्या मिलेगा, फिर से काउंटिंग नंबर्स ही मिलेंगे, क्योंकि आप अप एंड डाउन भी करोगे तब भी हर नंबर हमारे पास क्या है, 1 ही है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप। अब काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो अगर हम इसको मतलब काउंटिंग नंबर्स को ऐड करने लग जाए, मतलब जैसे पहले 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 2, उससे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 2 प्लस 3, उससे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से करने लग जाए तो क्या है, पहले 1 फिर 2 प्लस 1 3 मिलेगा, देन 3 4 5 6 मिलेगा, देन वी हैव 10 मिलेगा, और ऐसे ही फर्दर करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस मिल रहा है हमें मिल रहा है 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10। ये कौन से नंबर है, याद करो, कहीं तो देखा हुआ है, ये हैं हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स। सो क्या नंबर्स आ गए हमारे पास आ गए ट्रायंगुलर नंबर्स। जब हमने काउंटिंग नंबर्स को ऐड किया 1 बाय 1, सो वी गॉट ट्रायंगुलर नंबर्स की सीरीज। आगे बोला है, कैन यू गिव अ स्मॉल पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। सो पिक्चर में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, अभी कर देते हैं। यहाँ पे लिया हमने, फर्स्ट स्टार्ट होगा 1 किससे रिप्रेजेंट होगा, सिंगल डॉट से। अब उसके बाद 1 तो है, साथ में 2, सो ये आ गया, फिर 3 तो है, साथ में 1 2 3, याद है ना ट्रायंगल वाला कैसे बनाते थे। फिर अब हमारे पास, अरे भाई थोड़ा साइड पे बन जा, ठीक है। अब इतना है तो नीचे कैसे ऐड करते हैं, यहाँ 3 है ना, तो 4 डॉट्स आएंगे, कैसे, एक स्लैंटिंग में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक उधर स्लैंटिंग में, है ना। अब अगर इतना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, याद वैसे तो हमारे हो गए, ये हो गया 1 3 6 10। इससे नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे 1 2, अरे भाई 3 4 5 15 आ जाता है, और ऐसे मतलब आगे करते रहोगे। सो हमारे क्या होंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स बढ़ते जाएंगे जब हम ट्रायंगल्स, ये जब हमें पिक्चर्स वाला देखा था तो आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, what happens when you add a pair of consecutive triangular numbers, that is, अब triangular numbers क्या हैं, 1, एक बार इसको छोटा कर लेते हैं। सो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या हैं हमारे पास, 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स के पेयर ऐड करने लग जाए, जैसे सबसे पहले हमने लिया 1 प्लस 3, और उसके बाद 3 प्लस 6, फिर उसके बाद 6 प्लस 10, देन उसके बाद 10 प्लस 15, तो क्या मिल रहा है हमें, नंबर्स देखिए क्या मिलेंगे, 1 प्लस 3 इज 4, then 6 plus 3 is 9, then 10 plus 6 is 16, then 15 plus 10 is 25। तो क्या सीक्वेंस मिला हमें मिला 4 9 16 25। कहाँ देखे नंबर्स है, क्या आया, ये हमारे पास स्क्वायर्स का सीक्वेंस आ गया, स्क्वायर नंबर्स है ना ये सारे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। सो ये सीक्वेंस आ गया स्क्वायर नंबर्स का। आओ जरा देखें, नाउ कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। अब इसी को पिक्चर के साथ एक्सप्लेन कर दें। देखो जैसे वो ट्रायंगल वाला किया था, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर। सबसे पहले 1 डॉट, फिर हमने क्या किया, उसमें 3 डॉट, सो 1 2 3, क्या बना, एक पूरा स्क्वायर बना। नेक्स्ट स्टेप पे 3 प्लस 6 किया, सो 3 डॉट्स मान लो तुम्हारे पास ऐसे हैं, आप इसमें 6 डॉट्स डालनी है, तो 6 डॉट्स कैसे डालोगे, 1 2 3 4 5
6, क्या मिला? एक स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? नेक्स्ट स्टेप में किया 6 + 10, सो 1 2 3 4 5 6 डॉट सी, ट्रायंगुलर है नंबर, सो 6 डॉट्स तुम्हारे पास थी। अब कितनी डॉट ऐड करनी है इसमें? 10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मिल गया? फिर से एक स्क्वायर मिल गया। इसी तरीके से लास्ट टिक कर लेते हैं 10 और 15 वाला। सो 10 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। वो मैं बना के भी दिखा देती हूँ शेड करके, अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है मैम को। सो ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहा है, ये दिखा ट्रायंगल। अब चलो, अब आगे 10 डॉट्स हो गए, 15 डॉट्स ऐड करनी है, तो क्या करेंगे? सिंपल, ट्रायंगल बनाने की, पूरा मतलब स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो मिल गया पूरा एक स्क्वायर। सो इस तरीके से हमें इसको पिक्चर में भी रिप्रेजेंट कर दिया कि देखो भाई 1 + 3 स्क्वायर है, 3 + 6 स्क्वायर है, देन 6 + 10 स्क्वायर है, देन 10 + 15 स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने इसको पिक्चर में भी रिप्रेजेंट कर दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what happens when you start to add up power of 2 starting with 1? so देखो जरा, पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 1 × 2 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, एंड ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2? अगर हम इसको ऐड करना स्टार्ट करें, पहले सबसे पहले 1 लिया, नेक्स्ट स्टेप में 1 + 2 कर दिया, उससे नेक्स्ट स्टेप में 1 + 2 + 4 कर दिया। लिखते हुए चलते हैं साथ साथ, यहाँ पे आया 1, 2 + 1 3, एंड ये आ जाएगा 4 5 6 7, या आप इन दोनों को भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्या करेंगे? 1 2 4, नेक्स्ट नंबर क्या है? 8, तो 7 7 14 15 आ जाएगा। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे तो 1 2 4 8 60। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं भी करना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट वैसे 31 आएगा। ठीक है, चलो जी यहाँ तक छोड़ दिया। अब आगे क्या बोला है? नाउ एड 1 to ईच ऑफ दीज नंबर। ये सीक्वेंस देखने को नहीं बोला, बोला है इसमें +1 भी कर दो। कर देते हैं भाई, यहाँ +1 किया 2 आ गया, इधर +1 किया 4 आ गया, इधर +1 किया 8 आ गया, इधर +1 किया 16 आ गया, यहाँ +1 किया 32 आ गया। नाउ क्या पूछा है आगे? What numbers do you get and why does this happen? अब देखो जरा क्या नंबर्स मिले हमें। हमें मिले नंबर 2, then 4, then 8, then 16, then 32। ये नंबर्स क्या हैं? ये तो पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स ही हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, मतलब पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स ही मिले हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 1 से शुरू किया था, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इसका मतलब अगर आप पावर ऑफ 2 वाले नंबर्स ले रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो और +1 कर रहे हो, तो रिजल्ट में आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी पावर ऑफ 2 वाले ही मिलेंगे, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस हैपन्स बिकॉज एडिंग द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन एडिंग 1 रिजल्ट्स इन नेक्स्ट पावर ऑफ 2। इससे हमें आगे पावर ऑफ 2 के नंबर्स ही मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है हमारे पास? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 6। अब देखो इस चैप्टर के साथ साथ में ना आपको ये याद होने जाने चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से हैं, स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं, हमारे क्यूब नंबर्स, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3। ठीक है, सो ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि इन ट्रायंगुलर नंबर को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और +1 करना है। चलो जी, सबसे पहले 1 × 6, 1 × 6 6, +1 अभी बाद में करते हैं। नेक्स्ट देखो 3 नंबर है, × 6 3 ज़ा 18, नेक्स्ट नंबर है 6, फिर से 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 ज़ा 36, नेक्स्ट नंबर है 10 × 6
60 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 15 इंटू 6, और ये ऐसे चलता रहेगा, बड़े नंबर्स हो जाएंगे, हम यहीं तक ही देखते हैं। सब में क्या बोला है? +1, सो +1 +1 +1 +1, सो क्या मिला? 6 + 1 7, 18 + 1 19, 60 36 + 1 37, देन 60 + 1 61। अब ये जो हमें मिला है ये कौन से नंबर है? ये थोड़ा सा मुश्किल है। देखो नंबर्स क्या है? 7, 19, 37 एंड 61, ये नंबर्स हमें मिले हैं। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि ये नंबर्स कहाँ देखे लाए। सो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास जिसमें हमारे पास हेक्सागन बना हुआ था, और उस हेक्सागन के नंबर्स ये थे 7, 19, 37, 61, ये नंबर्स थे भाई साहब। याद करें, इसको जरा बना के देखते हुए पिक्चर में रिप्रेजेंट तो करना ही है। तो सबसे पहले था हमारे पास एक सिंगल डॉट, इसको हम कैसे एक्सपैंड करते थे? हमने देखा था ना हेक्सागन में, जब हम एक और स्टेप पे भी गए थे तो हमने क्या किया था, इसके आसपास बेसिकली एक हेक्सागन बनाना है। कैसे? ये डॉट है, एक डॉट इधर लगाओ, एक डॉट इधर लगाओ, एक डॉट इधर, एक डॉट इसके बीच में, एक यहाँ एक यहाँ। अब येलो से क्या किया मैंने? एक हेक्सागन बनाया, दिखाओ। ये देखो, इन डॉट्स को जब ज्वाइन करोगे तो क्या बनाया है मैंने? एक हेक्सागन बनाया है। ठीक है, तो पर्पल मतलब 1 + 6, तो कितना आया नंबर? 7। अब अरे सो नंबर 7। अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप पे अगर लेके जाना है, एक में ही बनाती रहूं अलग अलग कलर से। ठीक है, तो अभी हमारे पास 7 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अगर हमें डॉट्स बनानी है तो हम यहाँ पे जो बीच वाली है, एक डॉट यहाँ, एक डॉट बड़ी बनानी है। सो ये जो बीच वाली है, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। अब इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, देन इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक। बेसिकली क्या किया, हर जो हमारे पास था उसके आसपास एक एक डॉट बना दी। पर हेक्सागन तो नहीं बना। हेक्सागन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर जाना पड़ेगा, टक, फिर इन दोनों के बीच में टक, और इन दोनों के बीच में ऐसे टक टक टक। अब लग रहा है जरा हेक्सागन दिखाऊं अपना हेक्सागन। ये देखो जरा, डम 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 डम, बना कि नहीं हेक्सागन? सो इसीलिए इनको हेक्सागनल नंबर्स बोलते हैं। एक स्टेप और लेके जाओ। अभी हमारे पास कितने हुए होंगे? ये 7 था, ये 19 डॉट्स हो गए होंगे, एक और बढ़ेंगे तो 37 डॉट्स हो जाएंगे। बना लेते हैं एक लास्ट। ठीक है, इसको बड़ा करके, अब देखो बीच वाली लाइन ये है, एक डॉट इधर। अब क्या करना है हमें? इसके सराउंडिंग में एक हेक्सागन बनाना है। तो एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, इस लाइन के भी एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। और जब मैं कहती हूँ ना इन दोनों के बीच में, तो परफेक्ट बनता है। सो जैसे डॉट यहाँ पे लगाना है तो हम इन दोनों डॉट्स के बीच में लगाएंगे, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस लाइन के भी एक इधर एक इधर। तो हमने क्या देखा? साइड्स में लगा दिए, अभी ऊपर नीचे बचे हैं। सो इन दोनों के टकट टकट टकट, एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, जहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो देखो जरा, सुंदर सा इसके अराउंड हमने हेक्सागन बना दिया। ढन 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 ढन, है ना? समझ में आया क्या करा है? सो इस तरीके से हेक्सागनल नंबर्स बनाए हैं मैंने। एक में ही कर दिया। आप पहले इतना करना, फिर नेक्स्ट स्टेप में रेड वाला, फिर नेक्स्ट स्टेप में पिंक वाला। तो ऐसे 7, 19, 37, 61 एंड सो ऑन बढ़ता जाए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? जिन बच्चों को वहां क्वेश्चन में हेक्सागनल नंबर्स में कंफ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो गया होगा। इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। So question 8 says what happens when you start to add up hexagonal numbers? That is, अच्छा हमारे hexagonal numbers कौन से होते हैं? 1, अरे भाई एक मिनट। So we have 1, 7, 19, then we have 37, then we have 61 and so on. So ये होते हैं हमारे हेक्सागनल नंबर्स। अब अगर हम इसको क्या करना है? ऐड करते हुए चलना है। सबसे पहले 1, फिर 1 + 7, 1 + 7 क्या आया? 8 आ गया, ये तो 1 ही है। देन 1 + 7 प्लस नेक्स्ट क्या है? 19। सो ये आ जाएगा 19 + 8 करेंगे 27 आ जाएगा। देन उसके बाद 1 + 7 + 19 + 37 क्या आ जाएगा? 7 7 14, देन 3 3 64। ठीक है, तो अब हमारे पास सीक्वेंस यही देखना ना, विच सीक्वेंस डू यू गेट। सो देखिए जरा कौन सा सीक्वेंस मिला है हमें। हमें मिला है 1, 8, 27, 64 एंड सो ऑन। सो ये जो नया सीक्वेंस, ये जो येलो वाला सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है?
क्यूब का सीक्वेंस है बेटा। कैसे? देखो 1 का क्यूब 1, 8 कैसे आया? 2 का क्यूब करके, 2 into 2 4, 4 2 is 8। सिमिलरली 3 का क्यूब 3 3 is 9, 9 3 is 27। 4 का क्यूब 4 4 is 16, 16 4 is 64। सो ये जो मिला है ये मिला है क्यूब का सीक्वेंस। नाउ कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर? अब यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर बनी हुई है। सो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास हेक्सागोनल नंबर्स हैं और हमारे पास जो क्यूब है उसके बीच में क्या रिलेशन है। देखो जब हम इस क्यूब को इस तरीके से देखते हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ कि बाउंड्रीज पे फोकस करो, मतलब इसकी जो एजेस है, सो 1 2 3 4 5 6, क्या देखा हमने कि ये क्या बन रही है शेप? पिंक वाली शेप कौन सी बन रही है? इट इज अ हेक्सागन। सो इट इज फॉर्मिंग अ हेक्सागन। इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब जब एक क्यूब को ऐसे देख रहे हैं तो ये हेक्सागन बन रहा है। एंड ये जो हमारे पास हेक्सागन है, अगर इसको हम ये येलो डॉट दे रखे हैं रेफरेंस के लिए, इस तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये क्या बन गया? इट इज अ क्यूब। तो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि जब एक क्यूब को देखा तो उसमें हमें एक हेक्सागन नजर आया, जब एक हेक्सागनल फिगर को ढंग से देखा तो उसमें हमें एक क्यूब नजर आया। सो यही रिलेशन है हमारा हेक्सागनल नंबर्स बोल रही हूँ, हेक्सागनल नंबर्स और हमारे क्यूब के बीच में। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Find your own patterns or relations in among the sequence in table 1. Can you explain why they happened with the picture or otherwise? So क्या मतलब, जैसे वैसे तो हमने इतने सारे सीक्वेंस वगैरह देख लिए, और क्या हो सकता है? एक हो सकता है जैसे हमारे पास जो टेबल 1 में जो सारे थे उसमें हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। अब अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड करें, वैसे ये पैटर्न भी हमने देखा हुआ है, सो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और जब हम इसको ऐड करते हैं, सो 1 1 प्लस 3, ये आया 1 3 प्लस 1 4। देन आगे करेंगे तो 3 प्लस 5, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5, सो ये आ जाएगा 9। एंड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 16। सो वी आर गेटिंग स्क्वायर नंबर्स। तो यहाँ पे हमें मिल गए स्क्वायर नंबर्स। और अगर ये पिक्चर से एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लो भाई, यहाँ से आपने स्टार्ट किया सिंगल डॉट से, मान लिया ऑड नंबर का 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर 1 2 3 प्लस किया, एक स्क्वायर बन गया। फिर हमने इसमें 1 2 3 4 5 प्लस किया, तो ये फिर से एक स्क्वायर बन गया। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्लस किया, अभी भी एक स्क्वायर है। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस किया, तब भी एक स्क्वायर है। फिर एक और ऑड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से एक स्क्वायर है। सो हम देख रहे हैं हर एक ऑड नंबर जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें स्क्वायर मिल रहा है, इसलिए ऑड नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। तो ये एक पैटर्न हो गया, ये हमारे पास था भी। वैसे ऐसे अगर आपके पास और भी दिमाग लगाना, कोई और पैटर्न ढूंढ के नीचे कमेंट्स में बताना कि हमने ऐसा पैटर्न ढूंढा है। ठीक है, सो गाइज ये वाला पार्ट यहीं पे ही एंड होता है। इसके आगे के जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं उसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, या आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको सभी टॉपिक्स लाइन वाइज मिल जाएंगे। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।